दो इंतहाई खौफनाक बयानात। एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, फरमा रहे हैं कि मईशत को दोबारा जिंदा कर सकते हैं मगर लोगों को नहीं। अब ये बयान सुनने के बाद आपके तोते नहीं उड़ गए? इस सूबे की सबसे जिम्मेदार शख्सियत, जिसकी नाक के ऐन नीचे एक पूरी हुकूमत ऑटो पे लगी हुई चली जा रही है, उससे किसी का भला हो या ना हो, वो ये कह रहा है कि मईशत को जिंदा कर सकते हैं, लोगों को नहीं। इसका मतलब है कि इजराइल अलैहिस्सलाम यहीं कहीं घूम रहे हैं और हम सब की ताक में हैं। कुर्रे अर्ज़ पे और कहीं किसी की ज़रूरत उनको नहीं है मां सिवा हमारे माज़ल्लाह। वज़ीर आला सिंध फरमा रहे हैं कि अफसोस है सूबे में कोरोना से अमवात की शरह 2.3% हो गई। 2.3% पर हमारा वज़ीर आला सर पकड़ के बैठा है। 2.3%। इससे ज़्यादा अमवात केले के छिलके पे पाँव पड़ जाता है लोगों का, हड्डी टूट जाती है, अस्पताल पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं, वो हो जाती हैं। अमराज क़ल्ब की वजह से हो जाती हैं, कैंसर में हो जाती हैं, डायबिटीज़ पेशेंट्स चले जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कोरोना को लेकर के इतना एक हवा क्रिएट कर दिया गया है कि जैसे अल्लाह मियाँ ने सिर्फ कोरोना ही एक ऐसी वबा उतारी है कि जो ख़तरनाक है हमारे इंसानों के लिए। हमें एहतियात करनी है फ़बिहा। आपने लॉकडाउन किया, हमें उसको जो है अडहर करना चाहिए, फ़बिहा बिल्कुल करना चाहिए। इंसानी एहतियाजात बिल्कुल सही है, लेकिन ये डर का कारोबार क्यों किया जा रहा है? ये डर का कारोबार क्यों किया जा रहा है? वज़ीर आला कह रहा है, इतनी हाई प्रोफाइल हस्ती कह रही है, सूबे के लोगों के मोराल पर क्या असर होगा ये आप सोच रहे हैं? वज़ीर आला का जो बॉस है, एक पार्टी हेड बिलावल, वो क्या कितनी खौफनाक किस्म की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब क्या बताते कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि सूबे के इस महीने के इख्तिताम पर इल्ला माज़ल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार मेरे मुंह में खाक, उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी। ये इनको किसने बताया? फिरदौस आशिक़ावान ने या मुराद सईद ने? और उनके ताल्लुकात इतने अच्छे अल्लाह मियां से कब से हो गए जो मैं और आप ये बात पता नहीं करा सके। कैन यू बिलीव इस मुल्क में डर का कारोबार कितनी उरूज पर है? और एक टेक्निकल बाईलाइन आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं कि पाकिस्तानियों का मुस्तहकम इम्यून सिस्टम कोरोना को शिकस्त देने लगा। मलेरिया जोन में रहने हिफाजती इंजेक्शन और डेंगू से क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हुई। मुल्क के मारूफ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि कोरोना वायरस को हमारे खत्ते में इंसानी जिस्म में जिस मुस्तहकम इम्यून सिस्टम का सामना है, वो इससे कहीं ज़्यादा क़ुव्वत रखते हुए उसे शिकस्त दे रहा है। मारूफ पैथोलॉजिस्ट का ये कहना है, जिसका काम है डॉक्टरी, जिसकी दिन में न जाने कितनी मरतबा जिसके पेशेंट्स को इजराइल अलैहिस्सलाम लेकर के और पार्सल फरमा देते हैं। और वज़ीर आला और वज़ीर आज़म और बिलावल ये सब हमें डरा रहे हैं। इसका मतलब है जीना छोड़ के मर जाएं। इससे रिलेटेड एक खबर, ताकि शायद आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आए। आलमी बैंक कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को मजीद $1 अरब देगा। $20 करोड़ की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। 20 करोड़ और $1 अरब मजीद। एक और खबर बता रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंसिंग $20 अरब करने की मंजूरी दे दी। कैन यू इमेजिन? इसमें कितने अरब डॉलर्स इन्वॉल्व हैं? अब आपकी समझ में आ रहा है कि ये कोरोना क्यों इतना ख़तरनाक मर्ज़ है। नज़ला ज़ुकाम आज से पहले कभी ख़तरनाक नहीं था। इस वक्त ज़रा ट्राई कीजिए, थोड़ा सा किसी महफिल में बैठ के खांस दीजिए, लोग आपको इज्जत से जूते मार के उठा करके किसी अस्पताल में दाखिल करा देंगे और वो आपको कोरोना का पेशेंट डिक्लेयर करके ही छोड़ेगा इंशाल्लाह। इस वक्त कोरोना बट रहा है। जिस तरह अंधों में कभी खैरात बांटी जाती थी, इस तरह कोरोना बट रहा है। ये बताया जाता है कि इतने कोरोना पेशेंट्स डिक्लेयर हो गए, लेकिन ये खबर गोल कर दी जाती है कि शिफायाब कितनी होती। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, जिनका ये काम है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, वज़ीर आज़म के बयान के उलट उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा था सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा लोगों की तादाद हमारे तखमीने से कहीं कम है। तो डरा क्यों रहे हो भाई? शायद अब आपको समझ में आए कि कोरोना कितनी इन्वर्टेड कॉमास में ख़तरनाक बीमारी है। ईमान अल्लाह।